पेंशनरों ने केंद्र सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। लखनऊ 8 अगस्त। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन न बढ़ाए जाने और वृद्ध पेंशनरों के उत्पीड़न के विरोध में ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर आयुक्त श्री नवीन कन्नौजिया के माध्यम से प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को ज्ञापन दिया। आयुक्त श्री कन्नौजिया ने पेंशनरों की समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने का विश्वास दिलाया। प्रदर्शन स्थल पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि 4 अगस्त को दिल्ली में श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों और समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के साथ पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। सरकार के मंत्री पेंशनरों की मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दे रहे हैं। दूसरी ओर श्रम राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली द्वारा संसद में प्रश्नोत्तर के दौरान वक्तव्य दे रहे हैं। रत्नेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप हमारी सिफारिश ऊपर करें, यही आपसे हमारी जिज्ञासा है, यही आपसे मेरा अनुरोध है और यही मैं आशा करता हूं कि भविष्य में अगर आप हमारे बीच में आकर के या हमारी वकालत करेंगे तो हमारे सभी साथियों की पेंशन होना सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत। ईपीएफओ पे ऑफिस पे आ चुके हैं और कमिश्नर साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई है और इन्होंने हम लोगों का ज्ञापन भी लिया, हम लोगों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की। आपका अच्छा स्वभाव है, हमेशा हम लोगों की वो कुछ लिमिटेशन है इनकी, जिस वजह से वो उसी दायरे में हम लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। पर अब मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपने जैसे देखा कि पिछली बार जो हम लोगों के साथ में आए थे उनमें से कुछ लोग कम हो गए, तो ऐसे कर करके हम लोग महीने 2 महीने में आते हैं, एकाध आदमी हमारे साथ ही कम होते जाते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन ये है कि जब आप लोगों की बड़े स्तर पे मीटिंग होती है तो जो हम लोग डिमांड रखते हैं या ज्ञापन देते हैं तो उसको पुरजोर तरीके से भी उठाएं, ताकि आपके संरक्षण में जो लोग हैं उनका भी जीवन थोड़ा सा स्वाभिमान से जी सके। 8-10 साल की जिंदगी बची है और इतने कम समय में और ऐसी परिस्थितियों में जीना पड़ रहा है। आपने पहले भी कहा था कि इसको राष्ट्रीय सुरक्षा की योजनाओं में शामिल करना चाहिए अगर बजट नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कंट्रीब्यूशन देते हैं, बहुत से लोग तो कंट्रीब्यूशन नहीं देते तब भी उनको पेंशन मिलती है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि हम लोगों का जो है ये ज्ञापन दें और अपने विचार भी बताएं और आगे जहां तक संभव हो हम लोगों की सहायता करने की कसरत करें। हम लोग आपके बहुत आभारी रहेंगे। आज जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है उसके बारे में बताइए। मैं राजीव भटनागर, चीफ कोऑर्डिनेटर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यूपी। हम लोगों का 7 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए है, उस पर महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के लिए हमारी मांग चल रही है। उसी का आंदोलन हम लोग का चल रहा है। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग है 7,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाए और उस पर महंगाई भत्ता हो और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए, क्योंकि हम लोगों ने अपने 30-35 साल की सर्विस में 417, 541 और 1,250 रुपए का कंट्रीब्यूशन दी जाती है, परंतु उससे कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी हम लोगों को 1,000 से लेकर 3,000 रुपए तक पेंशन दी जाती है, जिसमें किसी भी परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल है। इसके लिए देश के 27 राज्यों में 75 लाख पेंशनर 7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों के अध्यक्ष और महामंत्री 2 बार प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, देश के सभी सांसदों मंत्रियों से मिल चुके हैं और आश्वासन दिया जा चुका है, परंतु आज तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं राजेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष लखनऊ। मैं मुख्य समन्वय की बातों को दोहराते हुए हमारी मांग 7500 मासिक पेंशन और मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था पति पत्नी को, और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश हुआ उस क्रम में हायर पेंशन के विकल्प की सुविधा समान रूप से सभी पेंशनरों को प्रदान की जाए। अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। जैसा कि अभी भटनागर जी ने बताया कि हम लोगों ने अपने सेवा काल में लगभग 20 लाख रुपए के रूप में जमा किए हैं। अगर ये मान लिया ये रिकरिंग के रूप में हमने बैंक में खोल दिया होता और उसके ब्याज भी 15,000 रुपए हमको मिल रहा होता, हमको वो धनराशि तो वापस मिलनी नहीं है और उसके एवज में मिल रहा है केवल 700 रुपए से के 3,000 रुपए तक। ऑन एवरेज 1171 रुपए आज हम पेंशनर्स को मिल रहा है। कमांडर साहब हमारे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
दिल्ली में भी 4 तारीख को प्रदर्शन कर रहे थे हमारी मांगों के विरोध में। उनको पुलिस द्वारा इतनी बर्बरतापूर्वक उनको गिरफ्तार किया गया, बसों में भर करके 30-35 किलोमीटर दूर जाकर के छोड़ा गया। हमारे वो नेवी के कमांडर से सेवानिवृत्त हैं जिन्होंने देश की सेवा की, और आज उनको ये भुगतान करना पड़ रहा है। वो हमारी मांगों के समर्थन में वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और ये बहुत जल्दी से उनकी जो उन्होंने जिन पुलिस प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की है उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए और जेल भेजा जाए। हम सबकी यही मांग है। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे आप? हमारा ये कहना है कि जब हम लोग इतना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो हम लोग को इतनी कम जो है वो दी जा रही है पेंशन, और जो MP MLA हैं उनको 3-3 4-4 पेंशन दी जाती है। 1171 रुपए एवरेज पेंशन पेंशनर को दी जा रही है EPS 95 वालों को। 1200 रुपए का तो सिलेंडर आता है, कौन उसमें खाना खा सकता है? 2 लोग कैसे अपना जीवन जी सकते हैं? प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जो सरकारी कुत्ते होते हैं उनको 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है जब वो रिटायर हो जाते हैं। जो मीसा के बंदी हैं उनको 25,000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। हम लोगों से पैसा लेने के बाद हम लोगों को जा रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा सरकार से कि वो हमारे 7,500 रुपए मासिक पेंशन दिए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा तत्काल प्रदान करें, अन्यथा ये वृद्ध पेंशनर आत्मदाह करने के लिए तैयार है।